मेरे प्यारे भाइयों, चलिए आज हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं, तो इसको समझते हैं। डिटर्मिनेंट जो होगा केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये देखेंगे उनका रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये देखिए 2/2 का है, या तो डिटर्मिनेंट 1/1 का होगा, या 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा। डिटर्मिनेंट जब भी होगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। दूसरा बात, डिटर्मिनेंट को जो डिनोट करेंगे या डेल ए से मोड ए से डिनोट करेंगे, या इसको डेल ए से डिनोट करेंगे, या ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। इस तीनों चीज़ से ही डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है। तीसरा बात ये है कि डिटर्मिनेंट जैसे डिटर्मिनेंट के पहला, दूसरा और तीसरा रो, जैसे मान लीजिए ये पहला रो हो तो इसको जो डिनोट करेंगे R1 से डिनोट करेंगे। दूसरा रो को किस से डिनोट करेंगे, R2 से डिनोट करेंगे। यदि एक और रो दिया होता तो डिटर्मिनेंट के रो को जो डिनोट करते हैं R3 से डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे। इसका मतलब हुआ पहले रो को R1 से, दूसरे रो को R2 से, तीसरे रो को R3 से। इसी टाइप से डिटर्मिनेंट के कॉलम को, पहले कॉलम को C1 से, दूसरे कॉलम को C2 से, तीसरे कॉलम को C3 से डिनोट किया जाता। क्लियर हो गया? अच्छा, और जो पांचवा बात है, जब डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, जब डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा तो ये याद रखिएगा उस रो या कॉलम के थ्रू हम डिटर्मिनेंट का मान निकालें जिसमें शून्य की संख्या ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए जिसमें शून्य की संख्या ज़्यादा, उससे ये होगा जब उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जिसमें जब शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल के टोटल एलिमेंट को क्या कर देगा, गुना कर देगा। क्लियर हो गया? अब आगे, जैसे कि मान लीजिए पहला एक 1/1 का डिटर्मिनेंट देगा। जैसे एक मैट्रिक्स दे देगा, यहाँ देखिए ये दे दिया, इसमें 5 एक एलिमेंट दे दिया। ये कितना बाय कितना हो गया, तो 1/1 का है। वो देखते हैं 1/1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है। जब 1/1 का डिटर्मिनेंट देगा निकालने के लिए तो आपका वही एलिमेंट होगा जिसका डिटर्मिनेंट देगा निकालने के। जैसे यहाँ 5 एक एलिमेंट है जिसका डिटर्मिनेंट बोल रहा है निकालने के लिए। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो मोड के अंदर 5 रखिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, मोड के अंदर 5 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 होगा। जैसे नेक्स्ट ले ले, मान लीजिए B = एक मैट्रिक्स ले लेते हैं -2। ये इसमें कितना रो है, 1 रो है, और कॉलम कितनी है, 1 कॉलम है। याद रखिएगा 1/1 का मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, जो एलिमेंट का निकाल रहे होंगे वही एलिमेंट आपका डिटर्मिनेंट होगा। जैसे यहाँ मोड करेंगे B का, यहाँ देखिए -2 हो जाएगा, ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा, -2 होगा। क्योंकि ये मोड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल बोले थे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव को आपको पॉजिटिव कर दीजिए। अच्छा, दूसरा बात ये है कि जब 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे ले लेते एक एलिमेंट 1 2 3 4। इसमें देखिएगा कितनी रो है, इसमें 2 रो, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है। जब 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका पहला डायगोनल को गुना करके दूसरा डायगोनल को जो गुना करेंगे उसमें से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2/2 का, तो यहाँ देखिए पहला डायगोनल को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। तो याद रखिएगा जब 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो पहला डायगोनल को गुना करके दूसरा डायगोनल को क्या कर देगा, गुना कर दे, माइनस कर देगा, और वही जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 2/2 का आएगा। चलिए अब 3/3 का देखते हैं। देखो भाई 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3/3 डिटर्मिनेंट निकालने का नियम ये है, पहले इनको डिटर्मिनेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9। जब इनका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, ये देखिए 3 रो है, इसमें कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब इनका डिटर्मिनेंट निकालना चाहेंगे तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू आप निकाल सकते हैं। आपका मर्जी है, पहला रो के थ्रू निकालिए, या दूसरा रो के थ्रू निकालिए, या तीसरा रो के थ्रू निकालिए। जैसे कॉलम ले लीजिएगा, तीनों कॉलम में से आप किसी कॉलम के थ्रू विस्तार करके आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का नियम ये है 3/3 का, किसी एक कंप्लीट रो को लीजिए
और उन्हीं के थ्रू उनका कोफैक्टर निकालते चलिए। जैसे यहाँ देखिए 1 लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने में जो एलिमेंट के, जैसे मान लीजिए पहला रो के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ 1 लेंगे, और जो एलिमेंट यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में ले रहे हैं उनके रो और कॉलम को आप हटा दीजिएगा। जैसे 1 लिए तो 1 का रो कंप्लीट कौन हो जाएगा, ये, और 1 का कॉलम कौन हो जाएगा, ये। तो बाकी बात जो बचेगा उनको लिख लीजिए। बच गया कितना, 5 6 8 9। ये पहला। और दूसरा बात होता, पहला एलिमेंट प्लस होता, बाकी बाद का जो साइन है चंद्र, जैसे ये पहला हो प्लस हुआ तो इनको क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस हुआ तो इनको क्या कर देंगे प्लस, प्लस हुआ तो इनको क्या कर देंगे माइनस। इसी टाइप से यदि आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट प्लस होता, बाकी बाद का साइन, उनके बगल का साइन चेंज करते जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस एलिमेंट। जैसे यहाँ देखिए 1 प्लस लिए तो 2 को क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो 2 को माइनस ले लिए। यहाँ देखिए ये जाएगा और ये जाएगा। यहाँ देखिए ये कॉलम हटाएंगे, सेकेंड कॉलम चला गया और फर्स्ट रो चला गया, तो बच गया 4 6 7 9, 4 6 7 9। आप यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना, 3 लेंगे, प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि पहला प्लस हुआ, दूसरा देखिए माइनस हुआ, तीसरा क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए ये कॉलम चला गया थर्ड और ये फर्स्ट रो चला गया, तो बच जाएगा 4 5 7 8। ये हो जाएगा 4 5 7 8। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो भाई, जब इनको गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 9 5 45, 45 में से कितना हो जाएगा 8 6 48। क्लियर हो गया। माइनस 2 से गुना होगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 9 चौका 36, 36 में 7 छः का कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा +3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 32 में से कितना हो जाएगा 7 5 35। अब यहाँ देखिए 45 में 48 जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2। 36 में से 42 जाएगा -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। और यहाँ देखिए 32 में से 35 जाएगा, ये हो जाएगा -3। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस हो जाएगा +12। और यहाँ देखिए माइनस कितना हो जाएगा 9, -9 -3 -12 +12 कितना आ जाएगा 0। यदि यही काम आप सेकेंड रो के थ्रू भी निकालते तो निकल जाता, और थर्ड रो के थ्रू भी निकालते, या आप किसी भी कॉलम के थ्रू निकालते तो निकल जाता। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट का जो हिंदी होता इनका होता सारणिक। या डिटर्मिनेंट जो होगा केवल क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। मान लीजिए ए के डिटर्मिनेंट को जो डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट मॉडुलस ए से, या इनको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट किया जाता, या डेल ए से डिनोट किया जाता, या ट्रायंगल से डिनोट किया जाता। अच्छा, इनके रो या कॉलम, मतलब कहने का मतलब जैसे आपका मर्जी है। यहाँ अभी रो के थ्रू डिटर्मिनेंट निकाले, यदि चाहे कॉलम के थ्रू भी डिटर्मिनेंट निकालते तो उनका आंसर 0 ही आता। तो इसका कहने का ये मतलब है कि रो या कॉलम आप किसी भी तरह से इनका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो इसका मान क्या होगा, नहीं चेंज होगा। अच्छा, ए के कोटि को, यहाँ देखिए एक ऑर्डर के कोटि का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे ए का निकाल रहे हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो एलिमेंट इसमें डालेंगे ना वही उनका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, जैसे ये दे दिया, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने बोले थे, पहला डायगोनल को गुना करके दूसरा डायगोनल को आप क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। पहला डायगोनल को गुना करके दूसरा डायगोनल को गुना कर लीजिए। अच्छा, 3 कोटि का देख रहे हैं, अभी 3 कोटि का आपको समझा ही दिए हैं। जब 3 कोटि का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू निकाल लीजिएगा,